ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज की तरह डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, आपको पता है, एक बार चेक अवश्य कर लें। प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर वीडियो डिस्क्रिप्शन देखें, आपको लिंक मिलेगी, आप डाउनलोड करें वहां जाकर। जैसा कि साथियों अपन पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन और उसकी अपडेटेड फॉर्म। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कि किस प्रकार ड्राइव की जा रही है। साथियों, यहाँ पर आप पाइप देख सकते हैं, ये टेपरिंग पाइप है। इसमें से कुछ मास फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इस प्रकार इसे मास में हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एरिया है इस क्रॉस सेक्शन का, ये एरिया A1 है साथियों। और यहाँ पर वेलोसिटी है जो फ्लूइड की, वो V1 है, यहाँ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ये A2 एरिया है इसका, और जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, ये V2 है। इस प्रकार अब इस प्रकार कहीं भी आप इसकी वेलोसिटी देखना चाहें साथियों, तो वहाँ पर आप वेलोसिटी और एरिया देख सकते हैं। अर्थात जितना मास इधर फ्लो करेगा साथियों, इसमें इन करेगा, कहीं से भी आप क्रॉस सेक्शन कट कर लें, वहाँ पर उतना ही आउट आपको मास फ्लो मिलेगा। जितना मास इतने बड़े एरिया में एंट्री कर रहा है, उतना मास इस छोटे एरिया में से निकल रहा है साथियों। मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल यहाँ आप देख सकते हैं, ये मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल है साथियों। तो ये फ्लो है जो अपना स्टेडी फ्लो है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, कहीं पर भी आप वेलोसिटी देखेंगे वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, आपको सेम मिलेगी। जैसे जैसे ये क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा साथियों, वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन से इसकी आप सापेक्षता देखें, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन कम है साथियों, इसलिए जितना मास एंट्री कर रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर मास फ्लो आपका होने वाला है। जो फ्लूइड है अपना इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। इस प्रकार अब साथियों इनका नामकरण देख लेते हैं जो आपको बताया गया है। A1 है जो अपना एरिया और क्रॉस सेक्शन 1, 2 के लिए आप इस्तेमाल करेंगे A2। इसी प्रकार वेलोसिटी, फ्लूइड वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन 1 V1 है साथियों, एंड V2 टू क्रॉस सेक्शन के लिए जो क्रॉस सेक्शन बना हुआ था अपना, ये 1 है, ये 2 है। कहीं पर भी आप क्रॉस सेक्शन लें, इस प्रकार N नाम दिया है उसको, कितना भी आप ले सकते हैं। रो इज फ्लूइड डेंसिटी, यहाँ आप देख सकते हैं जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी रो है। मास फ्लो रेट थ्रो क्रॉस सेक्शन 1 इज M1 एंड M2 जो M2 है वो 2 क्रॉस सेक्शन के लिए मास फ्लो रेट हो रही है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार आप देख सकते हैं। मान लीजिए साथियों, इस प्रकार ये फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लो कर रहा है, और इसमें अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब जितना इधर एंट्री करेगा उतना ही इधर निकलेगा। कहीं भी आप चेक कर सकते हैं साथियों, वेलोसिटी में चेंज आता है और अब फिर आपकी मास फ्लो रेट वहाँ पर बढ़ जाती है। मास फ्लो रेट से मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाती है साथियों। मास फ्लो रेट तो उतना ही रहेगा, जितना मास यहाँ एंट्री कर रहा है उतना ही एग्जिट पे आपको प्राप्त होगा। तो आप लिख सकते हैं साथियों यहाँ पर, सो कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास है साथियों M1 इज इक्वल टू M2, जितना एंट्री कर रहा है उतना आउट जाएगा साथियों। या फिर आप कह सकते हैं मास फ्लो रेट एट 1 क्रॉस सेक्शन। इसी प्रकार साथियों ये किसके बराबर होगी, मास फ्लो रेट जो क्रॉस सेक्शन सेकेंड है उसके बराबर होगी। वी नो दैट एम डॉट है जो साथियों अपना, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। एम डॉट का मतलब ये है कि इसका टाइम के साथ चेंज नोटिस किया जा रहा है, तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं dm/dt। जैसा कि हम जानते हैं मास फ्लो रेट होती है साथियों, पिछली वीडियोज हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, रो एरिया इंटू वेलोसिटी होती है साथियों। इस प्रकार इस रूल से अपन कंजर्वेशन ऑफ मास से लिख सकते हैं साथियों, जितना मास एंट्री कर रहा है। रो 1 डेंसिटी है साथियों A1 B1, ये जो एक क्रॉस सेक्शन पे फ्लूइड एंट्री कर रहा है उसकी ये माप है साथियों, डेंसिटी, क्रॉस सेक्शन का एरिया, वेलोसिटी। इस प्रकार आउट पर जो मास फ्लो हो रहा है साथियों उसकी रेट है, ये मास फ्लो रेट की रो 2 A2 V2। इस प्रकार यदि आप बीच में कहीं भी n नाम देकर कितना भी लेना चाहें, रो n AN VN आपको मिलेगी साथियों। कहीं भी आप मेजर करना चाहें कहाँ कितनी मास फ्लो रेट हो रही है साथियों, वेलोसिटी कितनी है वहाँ, ये दोनों बराबर होते हैं। इस प्रकार जितनी एंट्री करेगा उतना ही आउट जाएगा साथियों। अब जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी सेम है, एक ही फ्लूइड फ्लो हो रहा है साथियों, सेम है, कांस्टेंट कर सकते हैं इसको। तो ये दोनों को एक बराबर कर दिया, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2 हमें प्राप्त होता है ये रिलेशन। ये साथियों जैसा कि हम जानते हैं ये डिस्चार्ज का रिलेशन होता है, ये भी हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं। बट A1 B1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू Q, जो कि डिस्चार्ज होता है। अब इससे हम वेलोसिटी 1 प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको ये दोनों पता हो, इनमें से एरिया पता हो, इनमें से कोई सी चीज़ मिसिंग हो, तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए हम वेलोसिटी B1 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A1 एंड वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई A2 इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। हेयर Q इज कॉन्स्टेंट, सो वी कैन राइट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A1। इस प्रकार आप कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साथियों।
वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ आप देख सकते हैं V1 जो प्रोपोर्शनल है अपनी 1/A1 के साथियों। इसी प्रकार आप V2 भी निकाल सकते हैं, या आप इस प्रकार देख सकते हैं जो अपना मास फ्लो रेट है साथियों, इस प्रकार यहाँ से एंट्री कर रहा है, क्रॉस सेक्शन A1 है और वेलोसिटी A1 है। इस प्रकार यहाँ से इधर से मास फ्लो रेट हो रही है साथियों, इधर से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो इन दोनों क्रॉस सेक्शन होगा साथियों। इधर एंट्री कर रहा है और इधर जो एग्जिट मार रहे हैं, ये दोनों इसके बराबर होंगे साथियों। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। यदि इसमें 3-4 पाइप भी होते तो ये तीनों एक साथ हो जाते, एक साथ हो जाता। यदि साथियों 2 पाइपों से इस प्रकार फ्लूइड आता, इधर से आता, इधर इधर चला जाता, तो ये आने वाला फ्लूइड और जाने वाला फ्लूइड जो रेट है साथियों वो सेम होती है मास कंजर्वेशन लॉ से। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इस डायग्राम से ρ1 A1 B1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 प्लस ρ3 A3 V3। इस प्रकार साथियों इस रिलेशन से किसी प्रकार की हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, और वीडियो में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें, कॉन्टैक्ट लिंक वहाँ पर मिल जाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं वो भी अवश्य बताएं। हम कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेट करने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।